जूनागढ़ और गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदास। दोस्तों, धन की जरूरत किसे नहीं है। महज रोटी कपड़ा मकान की जरूरत हो तो भी धन चाहिए, और ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है तभी धन चाहिए। धन ही वह एकमात्र चीज है जिसके लिए हर व्यक्ति अथाग प्रयास करता रहता है, एक से एक बेहतर करियर के विकल्प को चुनता रहता है। और तो और हम बचपन से ही अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं, उन्हें बेस्ट स्कूल में डालते हैं ताकि वे बड़े होकर इस लायक बन सके कि अच्छी नौकरी कर सके या बेहतर बिजनेस सेटअप कर सके। और ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा धन आय कर सके, फिर चाहे वह इसके लिए किसी भी क्षेत्र को क्यों न चुने। दोस्तों, चोरी डकैती कालाबाजारी गोरख धंधा भी महज इस धन को पाने के लिए ही कुछ लोग करते हैं। देश दुनिया में आने वाली सभी खबरों से हमें यह अंदाजा लगता है या फिर लगाया जा सकता है कि धन की उपयोगिता हमारे जीवन में कितनी अहम है। इसलिए यह कहावत हमारी जिंदगी में सटीक बैठती है, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। कुल जमा बात इतनी है दोस्तों कि अमीर हो या गरीब, रंग हो या राजा, सबको धन चाहिए। और धन सिर्फ उसी को मिलता है जिसकी किस्मत में धन का योग बना होता है। जी हाँ दोस्तों, यह सच है कि अपार धन संपदा उसी को मिलती है जिनकी कुंडली में कुछ विशेष योग बनते हैं। हमारा आज का यह वीडियो खास उसी धन योग पर है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वह कौन सा योग होता है जिसकी मदद से आप धन अर्जित कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। कुंडली में किन ग्रहों की मदद से यह योग बनता है? दोस्तों, यह योग लक्ष्मी योग कहलाता है जो आपको धनवान बनाता है। यह योग विशेष स्थितियों में ही बनता है। जैसे आप इसे इस तरह समझें कि कुंडली में नवा भाव भाग्य का होता है। अगर आपका भाग्य उच्च स्तर का हो तो थोड़ी सी मेहनत से भी कुछ अर्जित किया जा सकता है, धन अर्जित किया जा सकता है। जबकि भाग्य सही न हो तो यथार्थ प्रयास के बावजूद सफलता नहीं मिलती, धन नहीं मिलता, बल्कि हाथ आई चीज भी आपके हाथ से छूटकर फिसल जाती है। असल में दोस्तों, वह जातक धनवान हो सकता है जब भाग्येश यानी नवे भाव के स्वामी अगर केंद्र या त्रिकोण में विराजमान हो जाए या अपने मूल त्रिकोण में विराजमान हो जाए। धनवान बनने के लिए ग्रह का स्थिति में होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा लग्न के स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में न हो लेकिन बलवान होने जरूरी है, तभी आपको धन प्राप्ति होती है। यानी भाग्येश और लग्नेश का शक्तिशाली होना जरूरी है, तभी आपको अपार धन की प्राप्ति होती है। वैसे दोस्तों, 5 प्रकार के लक्ष्मी योग होते हैं। ये सभी लक्ष्मी योग महान और राजयोग माने जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से वो महान लक्ष्मी योग होते हैं। सबसे पहला होता है लक्ष्मी योग, दूसरा है महालक्ष्मी योग, तीसरा श्री महालक्ष्मी योग, चौथा अष्टलक्ष्मी योग, पांचवा नवम लक्ष्मी योग। ये पांचों अपने आप में एक से एक अद्भुत योग है। अगर इनमें से कोई भी आपकी कुंडली में हो जाए तो आजीवन आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी और माँ लक्ष्मी की अपार अनुकंपा आप पर बनी रहेगी और जिंदगी भर आपको ऐश्वर्य प्राप्त होता रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लक्ष्मी योग कैसे बनता है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले भी बताया है कि जन्म कुंडली में भाग्य का स्वामी यानी भाग्येश केंद्र में बैठे हो, उच्च के हो और मूल त्रिकोण के हो, स्वराशि के हो, मित्र राशि के हो और लग्नेश बलवान हो तो लक्ष्मी योग बन जाता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि इस योग से क्या लाभ होता है। जन्म कुंडली में त्रिकोण को लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है और केंद्र को विष्णु की। जब विष्णु और लक्ष्मी की युति होती है अथवा जन्म कुंडली में लक्ष्मी का संबंध विष्णु से हो जाए तो सीधे सीधे इसका अर्थ यह होता है कि आप पर ताउम्र लक्ष्मी की वर्षा बनी रहेगी, लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। यह योग अपने आप में राजयोग होता है। लेकिन दोस्तों, लक्ष्मी योग का प्रभाव पाने के लिए लग्न का बलवान होना बहुत जरूरी है, वरना भाग्य चाहे जितना ही बलवान क्यों न हो, आपको लक्ष्मी का फल कभी नहीं प्राप्त होगा। अब दूसरे योग की बात करूं तो यह है महालक्ष्मी योग। महालक्ष्मी योग लक्ष्मी योग से भी ज्यादा बलवान है। इसमें कई तरह के योग एक साथ मिल जाते हैं।
जानना चाहते हैं क्या है? क्योंकि लग्न का स्वामी यानी लग्नेश त्रिकोण में जाकर बैठे हो, यानी विष्णु का संबंध लक्ष्मी से होने पर, और द्वितीय भाव के स्वामी एकादश में और द्वितीय भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो बन जाता है महालक्ष्मी योग। इसमें एक साथ कई सारे योग घटित होते हैं। इस योग से जातक ज्ञानी होता है, भाग्य खुल जाता है, उसके पास धन संचय होता है। कुल मिलाकर महाधन योग बनता है, तो वह धनी और ज्ञानी बन जाता है। अगर आपकी कुंडली में यह योग हुआ तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको आजीवन मिलता रहेगा। अगला योग है महालक्ष्मी योग। यह योग सामान्यतः लोगों की कुंडली में बहुत कम बनता है। अगर किसी की कुंडली में यह योग दिखता है तो उसकी किस्मत का जितना बखान किया जाए दोस्तों वह कम ही होगा। ऐसी किस्मत बहुत कम लोगों की होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि योग कैसे बनता है। शास्त्रों की माने तो जन्म कुंडली में पंचम और नवम, पुनः त्रिकोण और त्रित्रिकोण के स्वामी केंद्र में जाकर बैठ जाए, यानी लक्ष्मी का संबंध विष्णु जी से हो। उन दोनों पर यानी पंचमेश और नवमेश पर शुभ ग्रह चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र की पूर्ण दृष्टि हो, या फिर कम से कम 3 ग्रह की दृष्टि और 3 शुभ ग्रह की दृष्टि, बुध, चंद्रमा और शुक्र, अथवा तो बुध, चंद्र और बृहस्पति, या फिर चंद्र, शुक्र और बुध, यानी किसी 3 शुभ ग्रह की दृष्टि किसी की कुंडली पर पड़ जाए तो यह बन जाएगा श्री महालक्ष्मी योग। ये योग होने पर जातक को कभी भी धन की कमी नहीं होगी। चाहे उसके जीवन में कोई भी समय हो, कैसे भी हालात हो, माँ लक्ष्मी उसे धन की कभी कमी नहीं रहने देगी। अब बाकी 2 बची योग यानी अष्टलक्ष्मी योग और नवलक्ष्मी योग को विस्तार से समझाता हूँ। दोस्तों, अष्टलक्ष्मी योग सरल होता है जब जन्म कुंडली में षष्ठम भाव में राहु होते हैं और बलवान गुरु यानी उच्च के मूल त्रिकोण के स्वराशि के अथवा मित्र राशि के केंद्र में हो तो यह अष्टलक्ष्मी योग बन जाता है। अगर षष्ठम भाव में राहु बलवान हुए तो यह योग और भी मजबूत हो जाएगा। जिस जातक की कुंडली में यह योग बनता है उसका दिमाग बहुत तेज होता है। हर मामले को वह प्रतियोगिता की दृष्टि से देखता है और मन से कभी शांत नहीं बैठता। इसके अलावा अगर केंद्र में गुरु बली होकर बैठेगा तो कमजोर से कमजोर योग होने के बावजूद गुरु पूरी कुंडली का संचालन कर सकते हैं। गुरु की मदद से जातक का दिमाग तीव्र होगा। राहु की मदद से वह जुगाड़ू किस्म का हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जातक परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढाल देगा और हमेशा स्थितियों को अपने अनुकूल बदल लेने वाला बन जाएगा। अब बारी है नवलक्ष्मी योग की। यह योग भी बहुत जटिल है और आसानी से किसी की भी कुंडली में झड़प से नहीं बनता है। लेकिन यह योग किसी की कुंडली में बन जाए तो समझ लीजिए आपके पास पैसों की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। अब समझिए कि यह योग कैसे बनता है। शास्त्र के अनुसार लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा हो और एकादश भाव को देखता हो। ऐसा योग गुरु और मंगल द्वारा बनता है। एकादशेश केंद्र में हो और एकादश भाव को देखते हो, लग्नेश एकादश भाव में हो तथा नवम भाव का स्वामी नवम भाव में स्थित हो, तब बनता है नवलक्ष्मी योग। दोस्तों, यह योग बहुत ही कम बनता है और अगर किसी का ये योग बन गया तो उस व्यक्ति को कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। फिर भी दोस्तों, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। दोस्तों, बस ये थी आज के लिए महालक्ष्मी धनयोग के बारे में कुछ जानकारी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय गुरुदत्त अवश्य लिखिएगा और कुछ जानना चाहते हैं तो वहां पर भी कमेंट कर सकते हैं। अक्सर मैं कमेंट पढ़ता हूँ, कुछ किसके जवाब भी देने का प्रयास करता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।